कल हम लोग कहाँ तक हुआ था? प्रधानमंत्री ना, कल हम लोग का था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के बारे में जो है हमने बताया कि प्रधानमंत्री क्या होता है। सिंपल सा है कि प्रधानमंत्री जो है संसदीय व्यवस्था में जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर देखो, दो तरह से हम लोग सिस्टम लेके चलते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, जो ब्रिटेन वगैरह में चलता है। तो ब्रिटेन वगैरह में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि अध्यक्ष तो जो है वहाँ के जो राजा या रानी होती है वही होते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि वो जो है प्रधानमंत्री चुन के आता है, इसलिए वहाँ पे लोकतांत्रिक हम लोग व्यवस्था के रूप में जो है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, भारत में भी जो व्यवस्था अपनाया गया है, ठीक है, यहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया, लेकिन हम लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेसी लेके आ गया। पार्लियामेंट्री में संसदीय व्यवस्था यहाँ पे ब्रिटेन से थोड़ा अलग है। ब्रिटेन में है कि वहाँ पे जो है जो वहाँ का हेड है, जिसको लोग महारानी या जो वहाँ के राजकुमार होते हैं, राजा होते हैं, वो हेड होता है। लेकिन वो जो हेड है वो क्या है? जेनेटिक्स के थ्रू वो आते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के थ्रू। लेकिन भारत में क्या है, जो यहाँ पे हेड जो प्रेसिडेंट है वो जेनेटिक्स के थ्रू नहीं आते हैं, बल्कि क्या आते हैं? वो चुन के आते हैं, है ना। अब किसके द्वारा चुने जाते हैं आपको पता है कि उसके लिए जो है एक निर्वाचक मंडल बना हुआ है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं। मतलब सिंपल सा बात है कि राष्ट्रपति को चुनने में इनडायरेक्ट रूप से जनता का जो है हाथ होता है, क्योंकि जो है एमपी हो, ठीक है, या एमएलए हो, ये डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं। मतलब इनडायरेक्ट रूप से जनता ही राष्ट्रपति को चुनती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सिर्फ चुनने वाले पार्ट में है, मतलब निर्वाचन वाला पार्ट में है। निर्वाचन में राष्ट्रपति को चुनाव तो होता है, लेकिन जो है जो पावर और जो शक्तियाँ हैं, जो फंक्शन है, वो लगभग ब्रिटेन की जो है व्यवस्था से मिलता जुलता है। जैसे ब्रिटेन में जो है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं राष्ट्रपति को विवेकाधीन का शक्ति मिलता है ना, विवेक के अनुसार जो है कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है महारानी को उस तरह का कोई भी इंटरफेयर जो है पार्लियामेंट्री के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वहाँ पे जो भी है पार्लियामेंट ही जो है हेड होता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति पार्लियामेंट का भी पार्ट होता है, इसलिए पार्लियामेंट में जो है उनकी अनुमति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो पाता है।
लेकिन ओरिजिनल रूप से ये जो कार्य जो होता है, ये सारा कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जैसे ब्रिटेन में जो सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं संसदीय कार्य व्यवस्था में, उसी तरह भारत में भी सारा का सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वास्तविक रूप से जो है प्रधान होते हैं। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो है प्रधानमंत्री जो है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है सरकार का वास्तविक प्रधान होते हैं, और ओरिजिनल रूप से जो है वास्तविक रूप से सरकार को वही संचालित करते हैं, चलाते हैं और संचालित भी करते हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है? अब सिंपल बात, प्रधानमंत्री का तो ये हो गया। प्रधानमंत्री का नियुक्ति क्या है? ठीक है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति करने का जो है प्रोसेस है। इसके लिए जो है आपको लोकसभा का जो इलेक्शन है, लोकसभा का जो इलेक्शन है उसी के थ्रू जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हो सकता है। मतलब लोकसभा जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव में जो है जिस पार्टी है ना, जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है, उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मतलब सिंपल है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भले प्रधानमंत्री जो है किसी सदस्य का सदस्य नहीं हो या किसी सदस्य का सदस्य है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सबसे पहला जो उसका शर्त है वो है कि आपको बहुमत आना चाहिए। समझ में आया? तो बहुमत जो है क्या है? लोकसभा में अगर हम लोग टोटल देखें तो 543 जो है 540 जो है 5 जो है सीट्स हैं, जिसमें जो है 543 प्लस 2 जो है ये नॉमिनेशन वाला पार्ट है। 545 पे जो है टोटल सीट अभी वर्तमान में जो है इस पे जो है मनोनीत और इलेक्शन जो है होता है। ठीक है। बहुमत लाने के लिए 272 का इंडिकेशन है कि जिस पार्टी को 272 जो है सीट्स है उस पार्टी का जो है सरकार बनता है। ठीक है, उस पार्टी की सरकार बनता है। अब ये बहुमत जो है हो सकता है किसी एक पार्टी को भी मिल जाए। समझ में? मतलब अगर हम लोग 1952 से देखें तो 1952 से लेकर जो है 1977 के पहले तक एक पार्टी को बहुमत आते रहा। समझ में? 1977 में जो है वहाँ पे पहली बार जो है चुनाव कांग्रेस हारती है और उसके बाद जो है गठबंधन का सरकार बनता है। तो 1977 में देखें तो गठबंधन का सरकार बनता है ना। मतलब कई दलों को मिलाकर बहुमत जुटाया जाता है। अब ये हो सकता है कि प्री पोल अलायंस होता है या पोस्ट पोल अलायंस होता है। गठबंधन को कोई जरूरी नहीं है, प्री पोल अलायंस भी होता है। मतलब इलेक्शन होने के पहले गठबंधन कर लिया जाता है और उस गठबंधन को बहुमत आ जाए, या फिर जो है इलेक्शन होने के बाद पोस्ट पोल अलायंस, मतलब इलेक्शन होने के बाद जो है क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और बहुमत जुटा लेते हैं। तो जैसे भी हो, एक पार्टी को आ जाए या गठबंधन का आ जाए या पोस्ट पोल अलायंस को भी आ जाए। कई पार्टी जो है गठबंधन किसी को सीट नहीं मिला तो बाद में जो है कई पार्टी मिलकर जो है क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को जो है अपना जो है क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को समर्थन पत्र देते हैं कि हम जो है सरकार बनाना चाहते हैं, हमारे पास जो है बहुमत है। तो बहुमत कैसे है, हमारी पार्टी कितना है, उस पार्टी कितना है, सबका जो है साइन किया हुआ समर्थन पत्र दिया जाता है और राष्ट्रपति उस समर्थन पत्र के आधार पर जो है, अब चूंकि समर्थन पत्र दे दिया जाता है, लेकिन सबसे पहला जो नियुक्ति होता है वो किसका होता है, प्रधानमंत्री का। तो उन पार्टियों का जो है उनमें से लीडर कौन है, तो जितने भी पार्टी जो गठबंधन करते हैं उसमें से सहमत होते हैं कि ये मेरा लीडर है और इनको आप प्रधानमंत्री बनाइए। तो जब वो समर्थन पत्र देते हैं और अपना लीडर का जो है सपोर्ट देते हैं तो राष्ट्रपति जो है फिर उस लीडर को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है। तो जो भी पार्टियां गठबंधन होती है, जो बहुमत ले आता है वो जो है राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र देती है ना।
समर्थन पत्र देगी और समर्थन पत्र के बाद जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और उनके सलाह पर जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को कौन चाहिए, उनको सहयोगी। प्रधानमंत्री तो प्रधान हो गए, लेकिन उनको सहयोग के लिए भी चाहिए ना, ये किसके अब काम तो बहुत सारा है, तो बहुत सारे लोग चाहिए उनको, तो वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि हमको जो है इतने कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, इतने जो है राज्य मिनिस्टर चाहिए, इतने जो है स्वतंत्र प्रभार का मिनिस्टर चाहिए, और अपने साथ में जो है उतने लोगों का जो है वो शपथ भी करवाते हैं। शपथ होने के बाद प्रधानमंत्री जो है अपना कार्यभार संभालते हैं। उन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति विभागों का भी बंटवारा करते हैं और विभाग जो है बंटवारा होता है उसके बाद वो कार्य करते हैं। तो ओरिजिनल रूप से प्रधानमंत्री देखें कि कार्य जो है संघ सरकार में ओरिजिनल कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मतलब मंत्रिपरिषद करता है। क्लियर। मेन जो क्वेश्चन बनेगा आप लोग का प्रधानमंत्री के जो है कार्य पर ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्य और शक्ति क्या है उस पर ही क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। ठीक है, चलो अब हेडिंग लिखो उसमें। भारत सरकार को प्रधानमंत्री सरकार क्यों कहा जाता है? भारत सरकार को प्रधानमंत्री सरकार क्यों कहा जाता है? ठीक है, उसमें को भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति लिखें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो उस पार्टी या गठबंधन का नेता होते हैं जो भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और
और सरकार की नीतियों के लिए मुख्य प्रवक्ता और सरकार की नीतियों के लिए मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवक्ता समझते हैं ना, प्रवक्ता जो बोलते हैं सरकार की तरफ से, कल सुने भी होंगे प्रवक्ता के रूप में। कल प्रधानमंत्री सदन में बोले ना, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल प्रधानमंत्री सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। क्या बोले? हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव सबको ही देता है। राष्ट्रपति जो बोलते हैं, अब धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष का काम है कि आलोचना करना और सरकार का काम है बड़ाई करना, तो दोनों पक्ष अपना अपना मत रखते हैं। तो कल तो लगभग जो है प्रधानमंत्री भी अपना पक्ष रखे, उसके बाद लोकसभा जो है सत्रावसान में चला गया, है ना। यही होता है बजट, अब जो है बजट सत्र वाला जो है पार्ट आएगा, है ना। तो ये हो गया। अब बजट, अब नेक्स्ट जो आएगा भी कुछ दिन के बाद स्थगित होगा, फिर स्टार्ट होगा, तो उसमें बजट रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, तो सब अपने अपनी जो है विपक्ष जो है नीतियों पे कटाक्ष करता है, सरकार की कमियों को बताता है, या राष्ट्रपति जो भी बोलते हैं वो सरकार की बड़ाई में ही बोलते हैं कि सरकार हमारी क्या काम की है, पिछले बार क्या काम की, आगे क्या करेगी, है ना। तो विपक्ष भी बताते हैं कि पिछले बार जो है आपने क्या गलतियां की हैं, क्या कमियां रहा है, आगे जो है आपने जो बोला है कि हम ये काम करेंगे, उसमें तो आपने ये बोला ही नहीं है। आपने बेरोजगारी के बारे में नहीं बोला, महंगाई कम करने के लिए बोला ही नहीं, है ना, पेपर लीक के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो बहुत सारा चीज़ आलोचना किया जाता है, तो दोनों तरफ से ये चलता है। लेकिन आजकल पार्लियामेंट में जो है दूसरी तरह से चल रहा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है साइड हो गया है, और जो है और अपना अपना जो है एजेंडा चल रहा है उसमें, है ना। तो अलग अलग तरीके से है। चलो नेक्स्ट, अनुच्छेद 75 के तहत अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 74 क्लाउज 1, अनुच्छेद 74 क्लाउज 1 अनुच्छेद 74 क्लाउज 1 में कहा गया है कि इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। लाइन चेंज करो, लिखो। इसलिए भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका
इतनी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि भारत में सरकार के स्वरूप को प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। अब हम लोग का है कि अब कुछ जो है थोड़ा सा पीटी वाला पार्ट वाला में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित जो है प्रावधान। संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल्स और इधर है प्रावधान। आर्टिकल्स और प्रावधान। पहला लिखिए 75 क्लॉज 1, आर्टिकल 75 क्लॉज 1। ठीक है, इसमें लिखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसको नियुक्ति करेगा? जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है ना। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बहुमत प्राप्त दल के नेता। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 75 क्लॉज 1। ठीक है, अब इसी में है हाँ उसी में उसी को अलग अलग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। की नियुक्ति ये भी तो यही है, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी।
ठीक है। फिर इसी में आइए आर्टिकल 75 क्लाउज 1, प्रधानमंत्री क्या बोले, ये भी 1 ही है। हाँ, अभी तीनों 75 क्लाउज 1 है, 3 प्रोविज़न है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। तीनों एक ही साथ है, हम अलग अलग करके शो कर दिए हैं कि समझने के लिए आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 क्लाउज 3, ठीक है। इसमें दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। चलो पचहत्तर थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि बहुमत एक बदला बने रहते हैं जब तक बहुमत प्राप्त हो। जब तक बहुमत प्राप्त हो, जब तक बहुमत प्राप्त हो। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए वर्ड्स लिखा है ना, क्योंकि इसमें तो देखो राष्ट्रपति हटा नहीं सकते। जब तक बहुमत प्रधानमंत्री के पास है तब तक जो है राष्ट्रपति जो है इनको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्रसाद की जगह इच्छा पर्यंत करो, इच्छा पर्यंत, ठीक है। तो हटा तो नहीं सकते हम, लेकिन ये तब होता है कि जब जो है राष्ट्रपति को लगता है कि बहुमत उसके पास नहीं है ना, और बहुमत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि जो है बहुमत जो है दिखाया जाता है कि जो है प्रधानमंत्री के पास जो है
बहुमत नहीं है। ठीक है, अब जितने सदस्य मान लीजिए उनके पास 272 सदस्य था, उसमें से 30 सदस्य जो है राष्ट्रपति को दे दिया कि भाई जो है हम सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं। अब मान लीजिए 30 सदस्य ले लिया, तो मालूम चला कि जो है उनके पास 242 सदस्य बचा, तो 242 सदस्य में तो बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री अपने पद पे बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब बहुमत उनके पास ना हो तो राष्ट्रपति जो है उनको हटा सकते हैं। ठीक है, उनको बोल सकते हैं कि आप बहुमत साबित करो। अगर बहुमत साबित नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रपति जो है सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति के बहुमत जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुमत नहीं अगर है तो फिर वो राष्ट्रपति उनको हटा भी सकते हैं। तो इसलिए इच्छा पे उनका है कि जो है कि जो इच्छा उनका पर्यंत है कि मतलब अगर ये ऐसा नहीं कि प्रोसेस है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक ही है कि राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं, लेकिन तब जब बहुमत उनको प्राप्त ना हो। लेकिन जब तक बहुमत है तब तक राष्ट्रपति उनको नहीं हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाउज 2, आर्टिकल 75 क्लाउज 2। इसमें है, इसमें दिया है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उनके पद से हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव इसको जो है लाया जाता है लोकसभा में। लोकसभा के सदस्य जो है उस प्रस्ताव को अगर पारित करवा देते हैं तो उस दिन से सरकार को, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को किया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया इनका जो है प्रधान